देखो लास्ट वाली क्लास में तो हम लोगों ने क्या किया था, कुछ डेट के बिहाफ पे फंक्शंस लगाने सीखे, ठीक है। हम्म। उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक है। एक्सेल की जैसे कि पहली क्लास में हमने कुछ डेटा बनाना सीखा, फिर उसका कुछ फॉर्मेटिंग किया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बैकग्राउंड हाईलाइट ना, हम्म। मतलब सिलेक्शन करके यहाँ से जाके कुछ बेसिक चीजें फॉर्मेटिंग करते हो, वो हमारी सिंपल फॉर्मेटिंग है। हम्म। एक होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे हम्म। डेटा पे कुछ कंडीशंस के बिहाफ पे फॉर्मेटिंग करते हैं हम्म। कि इस रेंज के अंदर अगर हमारा यहाँ पे अमाउंट इतने से ज़्यादा है, 70,000 या। पुरुषोत्तम, एक बार मेरे को जरा फिर से वो कॉलम और रो की जो फॉर्मेटिंग आप बिना उस पे जाए करते हो वो एक बार बताइएगा तो फिर से, जैसे उनकी विड्थ और वो। हाँ। देखो अब जैसे यहाँ पे यही डेटा, ओके। हाँ। अगर ये चीज़ ऐसी होती है यहाँ पे ऊपर के कॉलम से वो फिट नहीं होते। हम्म। हम्म। अब रो की हाइट है वो भी हमारी ओके नहीं है, कॉलम की हम्म। विड्थ वो भी ओके नहीं ना। हम्म। तो पहले तो क्या करना है यहाँ पे हमारे को, इसमें हमने वो कर रखा क्या, कंट्रोल A करो यहाँ पे। अब हमारे को क्या करना है, OLT HOI, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑल्ट एच ओ नहीं नहीं नहीं, ऐसे करो भाई। एक एक करके। हाँ, सिंगल सिंगल। ऑल्ट एच ओ आई। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं, भी नहीं, ये रुको कैसे इससे। क्यों हो रहा अब करो। है? ऑल्ट एच ओ आई। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, हम्म। OLT HOA, ऑटो फिट रो हाइट। ऑल्ट एच ओ ए। हम्म। ऑल्ट एच ओ, ठीक है। ठीक है ना। ठीक अब है। यहाँ पे क्या करना है, ये डेटा हमारे पास है। हम्म। सो इस डेटा में यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं भाई, जैसे कि जो बेसिक सैलरी वाला कॉलम है। हम्म। अब इस पे हमने पहले से कुछ कंडीशंस लगा रखी है। अगर यहाँ पे अमाउंट हमारा 70,000 या उससे ज़्यादा है, हम्म। तो उसके बिहाफ पे वो उस वैल्यू को ग्रीन कलर में कर दे, प्लस उसका नाम भी कर दे हाईलाइट। ओके। तो जैसे ही अमाउंट आएगा तो देखो नाम भी कर दिया हम्म। हाईलाइट, उस वैल्यू को भी कर हम्म। दिया। यहाँ पे हम्म। भाई ऐसी डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे है, कहीं पे भी अमाउंट हम्म। अगर 5,000 से कम है उसके बिहाफ पे हम्म। वो ग्रे कलर में आ गया। ये डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन का बटन बना रखा है। हम्म। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या कर दूँ, अकाउंट्स वालों को हाईलाइट करके देखो, हम्म। जैसे मैंने वहाँ पे अकाउंट्स को पकड़ा, उसने अकाउंट्स के ही नाम यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। हम्म। अगर मैं HR वालों को देखूँ यहाँ पे, तो HR के ही नाम कर दिया हाईलाइट। ओके, चीजें हमारी हम्म। यहाँ पे यूनिक हैं, डुप्लीकेसी के भी यहाँ पे हैं, तो हम हम्म। ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। हम्म। या फिर चीजें हमारे पास जो है टारगेट के भी यहाँ पे होंगी, हम्म। चाहे वो डेट है, टाइम है, वैल्यू है, ताकि हमारे को हम्म। पता चले कौन सा काम टाइम पे हुआ, डिले हुआ, या उसका कोई अपडेशन नहीं है हमारे पास। हम्म। ठीक है ना। हम्म। अब इस वाली सीट के ऊपर पहले से कुछ रूल्स लगे हुए हैं, हम्म। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कर दें, इन रूल्स को हटा दें यहाँ पे। तो अगर राइट। कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल लगा हुआ है और हम्म। आपको उसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके हम जाएंगे होम टैब के अंदर। हम्म। सो होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर उसमें हम्म। आएगी क्लियर रूल्स। ओके। यहाँ पे जाने के बाद उसमें आएगी क्लियर रूल फ्रॉम दी सेलेक्टेड सेल या फिर एंटायर सीट। हम्म। गुड मॉर्निंग। ओके। यहाँ पे भाई क्लिक कर दिया तो उसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा दी। हम्म। अब ऊपर जो येलो कलर है वो तो सिंपल फॉर्मेटिंग है। हम्म। अब डेटा हम लोगों के सामने कुछ भी हो सकता है। मान के चलो कि भाई यहाँ पे ये 1 to 10 हमने नंबर लिखे। हम्म। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जब भी आपको कहीं पे फॉर्मेटिंग लगानी है, पहली चीज तो वो रेंज आपको सिलेक्शन करना है उसका। ओके। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, विल गो टू होम टैब। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे उसने आएगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम्म। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कुछ रूल्स पहले से प्रीडिफाइन है। क्या क्या है जी यहाँ पे भाई, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ओके।
greater than, okay. ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन डेट ओकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू। इनमें हम्म से कोई प्री डिफाइन का रूल आपको चाहिए तो यहाँ से हम्म क्लिक करके हम अपना काम हम्म करते हैं। हम्म इसमें मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरी, ग्रेटर देन 7 है, हम्म उसको यहाँ से मैं ग्रीन फिल देना चाहता हूँ। हम्म ओके कर दिया, ये देखो आ गया, हम्म है ना। फिर से हम लोग यहाँ पे भाई क्या करते हैं, सिलेक्शन किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर यहाँ पे जाके अगेन हम्म एक यहाँ पे ऑप्शन है टॉप और बॉटम। हम्म भाई टॉप 10 को करना चाहो हाईलाइट, या बॉटम वालों को, एवरेज से कम ज्यादा वालों को, मैं जैसे बॉटम 10 पे जाता हूँ। हम्म सो बॉटम की भी यहाँ पे मेरे को कितनी वैल्यू करनी है, 3। हम्म हम्म उनको रेड में कर दिया मैंने यहाँ पे, तो उसके भी यहाँ पे आ गई फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हटानी है तो यहाँ पे जाके क्लियर रूल्स, clear rules। सेलेक्टेड सेल्स, हम्म एक वहीं पे जाके ऑप्शन आएगी डेटा बार्स। तो डेटा हम्म बार्स बेसिकली क्या काम करेगा, वो सेल के अंदर ही ग्राफ बना के दिखा देगा। हम्म ओके। ओके, सेल की वैल्यू को भी यहाँ पे, कि हम्म वैल्यू अगर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे देखो कलर भी कम है, राइट। वैल्यू अगर ज्यादा है तो ज्यादा, तो जैसे जैसे बाद में भी वैल्यू चेंज होगी तो हम्म फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। हम्म ये भी हम काम करते हैं। फिर से हमने इसको सिलेक्शन किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए हम लोग, यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन आएगी कलर स्केल्स। हम्म अब ये जो कलर स्केल्स है ये भी यहाँ पे टॉप मिड बॉटम के भी यहाँ पे काम करेगा, कुछ प्री डिफाइंड सेट है यहाँ पे। हम्म भाई ये वाला सेट चाहिए, नेक्स्ट वाला चाहिए, ये हम्म वाला चाहिए, इस पे भी क्लिक कर दोगे तो देखो जो हम्म हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन में आ गई, कम वाली है रेड में, बीच वाली येलो में आ गई। राइट। अगर बाद में वैल्यू चेंज की हमने यहाँ पे हम्म तो भी इसके भी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, राइट राइट। उसके बाद फिर से गए हम लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक ऑप्शन आएगी आइकन सेट्स। हम्म सो आइकन सेट में यहाँ पे पहले से कुछ प्री डिफाइन मतलब कि बटन्स वगैरह हैं, हम्म ये भी टॉप मिड बॉटम के भी यहाँ पे काम करेंगे। एरो चाहिए आपको, शेप चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, है ना। हम्म हम्म यहाँ पे क्लिक करके भाई जैसे हम आ गए इंडिकेटर पे, देखो आ गया, हम्म एक क्रॉस चाहिए यहाँ पे, फ्लैग लगाना है, रेटिंग देनी है। हम्म इनमें से जो भी बटन आपको यूज करना है वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो वो भी टॉप मिड बॉटम के भी यहाँ पे काम करेगा। हम्म मतलब ओके। ये चीजें तो भाई क्या है, यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड बनी हुई है, उनमें से जाके भी अप्लाई कर दो। हम्म या फिर क्या करेंगे हम लोग, एक ऑप्शन आएगी न्यू रूल। अगर मैं रूल अपनी मर्जी से कुछ कस्टम करके सेट करना चाहता हूँ हम्म तो न्यू रूल पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये 6 ऑप्शन है, ये हमारे को यूज करने चाहिए नहीं, कौन सी ऑप्शन कब कहाँ काम आएगी। ठीक है। या फिर ऑप्शन आएगी यहाँ पे जाने के बाद मैनेज रूल्स, लास्ट। हम्म हम्म अब मैनेज रूल में जाने के बाद एक रेंज के ऊपर मल्टीपल रूल्स लगा सकते हैं, रूल पहले से लगा हुआ है, बाद में उसको एडिट करना है, डिलीट करना है, वो काम कर देंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद फिर से न्यू रूल की ऑप्शन आ जाएगी। हम्म यहाँ पे जाने की शॉर्टकट की है हमारे पास Alt+H+L+R। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सेलेक्ट द रेंज, हम्म देन सिंगल सिंगल बटन आपको प्रेस करने हैं, Alt+H+L+R करो। अब ओके। आप सीधा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और रूल मैनेजर में आ जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद टैब देन एंटर, हम्म एक बार टैब बटन प्रेस कर दो फिर एंटर कर दो, ठीक है। हम्म यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला रूल क्या कहता है भाई, ये बताओ मुझे। पहला रूल इसने बोला कि फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। वैल्यूज। ओके, हम्म हम्म मतलब कि फॉर्मेट अप्लाई करे सेल की वैल्यू के बिहाफ पे। हम्म ओके, हम्म तो यहाँ पे नीचे सारी ऑप्शन है भाई, आपको 2 कलर स्केल्स चाहिए, 3 कलर स्केल्स चाहिए, यहाँ पे फिर जो वैल्यू मिनिमम है और मैक्सिमम है। हम्म तो मिनिमम को हमने जैसे रेड किया हम्म और हाईएस्ट को मैक्सिमम को यहाँ पे ग्रीन कर दिया। राइट। ओके, हम्म अप्लाई। हम्म तो देखो उसने उसी के भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी, भाई जैसे जैसे वैल्यू आई वैसे वैसे फॉर्मेटिंग आ गई, राइट। है ना। या। ये भी हम काम करते हैं। अब हम लोगों के पास ये डाटा है यहाँ पे, जिसमें कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, कोड है, नाम है, डिपार्टमेंट, सैलरी, डीएम और दे हम्म रखा है। हम्म
अब इसके ऊपर हमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। हम्म जो कंडीशन यहाँ दे रखी है, हम्म पहली तीन कंडीशन पुट हो गई, क्या कहती है? apply green effects to those cells which have basic salary more than हम्म 70,000. ये करेगी अगर बेसिक सैलरी वाले कॉलम में अमाउंट हमारा 70,000 या उससे ज्यादा है, हम्म उसके भी यहाँ पे हम उसको क्या करना चाहते हैं, ग्रीन कलर देना चाहते हैं। right. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है? Apply light gray effects color in DA column which has amount less than 5,000. ये करेगी डीए वाले कॉलम में अगर अमाउंट हमारा कितना है, 5,000 से मतलब कम. हम्म 5,000 से कम है, हम्म उसके भी यहाँ पे हम उसको लाइट ग्रे कलर देना चाहते हैं। हम्म उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, apply red effects color to top 3 figure basic salary. तो जो भी बेसिक में टॉप 3 होंगे वो रेड हो जाएंगे. हाँ बेसिक सैलरी कॉलम में कह रहा है कि जो भी अमाउंट में सबसे ज्यादा है, हम्म तो हम उनको क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, रेड कलर. रेड कलर। तो पहले तो बोला कि भाई बेसिक सैलरी कॉलम में अगर अमाउंट कितना हमारा 70,000 या उससे ज्यादा है, उसके भी यहाँ पे काम करना है। राइट. तो पहले तो हमें बेसिक सैलरी को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। करेक्ट. कीजिए, प्रैक्टिस वन पे आओ भाई। हम्म सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे हेडिंग को छोड़ के यहाँ से हम्म यहाँ तक जितने भी हम्म फॉर्मेटिंग करनी है, हम्म तो सबसे पहली चीज तो रेंज को पकड़ा हमने, फिर ऑल्ट एच एल आर। and then tab and enter. यस, Hmm. So format only cell, नहीं, format only cell that contain. ऐसे करना पड़ेगा. एलेक्सिया मेरी अब दवाई दे देखो, दो. जब भी कोई इस तरह का रूल आएगा, ठीक है ना, कि बोले भाई ग्रेटर देन लेस देन, हम्म बिटवीन बिटवीन, हम्म स्पेसिफिक टेक्स्ट है, डेट है, ब्लैंक है, हम्म एरर है, हम्म सो इन दैट केस हम लोग हमेशा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम्म सेकेंड वाला रूल लेंगे। हम्म अब सेकेंड रूल क्या कहता है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, हम्म मतलब कि फॉर्मेट अप्लाई करे ओनली उन्हीं सेल्स को जो इस चीज के कंटेन कर रहे हैं। राइट. अब कंटेन के अंदर भी क्या है भाई, यहाँ पे नीचे जाके ना ऑप्शन है हम्म फॉर्मेट ओनली सेल, सेल्स विद, हम्म वहां क्लिक करो। इसमें जाके चार पांच ऑप्शन आएंगी, हम्म मतलब कि हमारे पास वो सेल की वैल्यू है, स्पेसिफिक टेक्स्ट है, डेट है, ब्लैंक है, एरर है, क्या चीज हम्म है ना। तो हमें सेल वैल्यू करनी है. हाँ जी, तो यहाँ पे रूल बनाओ अपना। बिटवीन, सो यहाँ पे ग्रेटर देन 70. हाँ यहाँ पे सभी रूल है, ग्रेटर देन, सामने अमाउंट लिखो हम्म 70,000। हम्म ठीक है, ओके. रुको रुको रुको, ये तो पहले रूल बना दिया, ठीक है। हाँ हाँ. अब रूल बना के नीचे फॉर्मेट की ऑप्शन आएगी, हम्म तो वही फॉर्मेट पे क्लिक करके क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे आके सुपर फिल में जाओ। फिल में जाने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर. इसमें जैसे वही सिंपल सॉलिड कलर देना, यहाँ से दे देंगे। हम्म अगर ये पैटर्न्स वाले चाहिए कुछ पैटर्न्स, तो पैटर्न्स के भी हम्म यहाँ पे स्टाइल है। हम्म और एक ऑप्शन आएगी फिल इफेक्ट्स, तो फिल इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे हम लोग दो कलर आपस में मिक्स भी कर सकते हैं। हम्म एक कलर, फिर यहाँ पे कोई इसमें दूसरा लाइट कलर देना है यहाँ पे। हम्म इनके स्टाइल भी है वही, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, सेंटर कॉर्नर, जो भी राइट. चाहिए ये करके ओके ओके कर दो। ओके अप्लाई कर दो, ये देखो आ गया। हम्म तो भाई जहां जहां पे भी अमाउंट हमारा 70,000 से ज्यादा है, ज्यादा है. वो स्क्रीन में आ गया। राइट. सेम केस डीए वाले कॉलम पे करना है, अगर वहां पे अमाउंट हमारा कितना है, 5,000 से कम। 5,000 से कम है ना. हाँ ऑल्ट एच एल आर.
हाँ, अगेन गो टू न्यू रूल। enter. हम्म। Okay, so here also format only cells that contain cell यस, value तो वही रहेगा, लेस देन कर दो एक ही बार ना। less than less than 5,000. हम्म। Okay, format तो यहाँ पे आप fill. Okay, तो यहाँ पे क्या रेड ले लेते हैं? हाँ जी। नहीं, रेड नहीं, इसको लाइट ग्रे कलर देना, फिल इफेक्ट में डालना। लाइट ग्रीन डालूं? हाँ, लाइट ग्रे कलर। लाइट ग्रे, सॉरी, हाँ लाइट ग्रे था तो फिल, सो लाइट ग्रे वाला डालते हैं। पैटर्न स्टाइल, पैटर्न कलर, पैटर्न कलर की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो वही बोला है। ओ, ओके, ओके, अप्लाई, ओके, या, ओके। हम्म, नेक्स्ट ठीक वाली। है। नेक्स्ट था, नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट क्या था? बेसिक सैलरी, क्या था वो? थर्ड वो क्या था कमांड? ये कह रहा था कि भाई बेसिक सैलरी कॉलम में जो टॉप थ्री फिगर्स है अमाउंट में जो सबसे ज्यादा है, राइट, तो उनको हम रेड इफेक्ट्स कर देना चाहते हैं। ओके। हाँ जी। Format only cells that contain हम्म। cell value between, so इसमें ग्रेटर देन नहीं, क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन इसमें कह रहा है कि देखो, जो भी टॉप थ्री फिगर है उसमें एक रूल नंबर 3 है। नंबर 3। फॉर्मेट ओके ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज, राइट। हाँ, वो डायरेक्टली दे रखा है उसमें। हम्म, ओके। हम्म। उसको उसको हमने कौन सा कलर करना था? तो जो भी टॉप थ्री फिगर्स है उनको हम रेड इफेक्ट्स देना चाहते हैं। रेड इफेक्ट्स, ओहो, हाँ जी। वापस चलेंगे, सॉरी, फिर से जाना पड़ेगा। देखो, इसको भाई एडिट करना है तो यहीं पे एडिट रूल, हम्म, यहाँ पे टॉप की या फिर बॉटम की। ठीक है, हम्म, टॉप वाला करना, टॉप की भी कितनी वैल्यू करनी है, 2 या 3? 3। हम्म, यहाँ पे 3 कर देंगे। फिर फॉर्मेट। हाँ, या फिर परसेंटेज में से आया, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करके फिल इफेक्ट्स में गए हम लोग। हम्म, और यहाँ पे जाने के बाद क्या कर देंगे, ऑप्शन आएगी यहाँ पे, किसने बोला, रेड इफेक्ट्स। रेड कलर, हम्म, हम्म। करो, ओके राइट, ओके, गुड मॉर्निंग भाई। या, नहीं, पहले वाला रूल तो चला गया हमारा, कुछ तो गड़बड़ हो गई। रुको, अब इस पे आए हम लोग, ओल्ड एच एल आर। देखो, हमने उसमें ही चेंज कर दिया ना। अब हम्म, यहाँ पे एक रूल लगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक रेंज के ऊपर एक ही रूल लगे। हम्म, हम लोग सेम रेंज के ऊपर मल्टीपल रूल्स लगा सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अच्छा, रूल नंबर 3। ओके। अब करो यहाँ पे। नहीं तो फिर वो पहले वाला रूल हाँ, चलाना है पहले ऐसे। वाले पे ही चेंज कर देगा ना। 3 कर दो। 3 फॉर्मेट, राइट। और फिल इफेक्ट्स, यहाँ जाके रेड इफेक्ट्स, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर, एंटर कॉर्नर, जो भी चाहिए। ओके, अब देखो, जो भी अमाउंट में 70 से ज्यादा हो ग्रीन में आ गए, हम्म, जो टॉप थ्री फिगर्स है वो रेड में आ गए यहाँ पे, अमाउंट में हम्म, जो ज्यादा है। इसी पे बॉटम का भी रूल लगा सकते हैं हम लोग। हम्म, ये तो भाई सेम सेल पे फॉर्मेटिंग की। हम्म, अब क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, नेक्स्ट कंडीशन बताओ क्या कहती है। apply blue effects color to employee name which has basic salary more than or equal to 70,000. अब कह रहे हैं कि भाई अब की बार एम्प्लॉय के नाम को कर दो हाईलाइट, हम्म, अगर उनकी सैलरी इतने से ज्यादा या बराबर है। ठीक है। हम्म, हम्म। तो यहाँ पे अब की बार जो फॉर्मेटिंग करनी है ना, वो किसी दूसरे सेल के ऊपर करनी है। हम्म,
हाँ जी। सो बेसिकली एम्प्लॉय के नेम पे करनी है, राइट? अरे ये बार बार ये क्यों ओपन हो जाता है? सो एम्प्लॉय का सिलेक्ट किया, Alt HLR, format all cells based on their values. This format only cells that contain cell value greater than or equal to 70,000. Format will effects blue. ये तो सारे ही 70, ये कैसे हो गया? तो गलत हो गया। Alt HLR new formatting format cells contain मैं ठीक कर रही हूँ ना मैं? देखो भाई, जब भी अभी हमें फॉर्मेटिंग कहाँ पे करनी है? नाम के ऊपर। हम्म नाम को पकड़ा हमने। हम्म अब नेम को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अब की बार जो बेस वैल्यू हमारी हम्म है ना, हम्म तो जो बेस वैल्यू है भाई, बेस वैल्यू हमारी कौन सी है? मतलब कि बेसिक सैलरी। हम्म ठीक है ना? हम्म तो भाई आपको ध्यान यही रखना है कि फॉर्मेटिंग जहां पे करनी है रेंज हमारे को वही करनी सिलेक्ट। हम्म ठीक है? हम्म तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मतलब कि नाम को पकड़ा हम्म और यहाँ पे जाके रूल डाला। ठीक है? हम्म अब जब भी आपको किसी मतलब दूसरे सेल के बिहाफ पे किसी दूसरे सेल को हाईलाइट करना है, अच्छा, ओके। इन दैट केस हम लोग हमेशा लास्ट वाला रूल लगाते हैं। ओके। ओके, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। हम्म अब यहाँ पे आने के बाद भाई वो रूल हम लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना? अब आपको ये चीज देखनी कि भाई हमारी जो बेसिक सैलरी वो कहाँ पे है। हम्म तो मेरे को ये बताओ, बेसिक सैलरी कहाँ पे? डी रो में, बी कॉलम में भी कॉलम में, सेल का एड्रेस बताओ। जो मतलब सैलरी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे फिनिश हुई? D2 D2 से से। D20। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू D2 इज टू D20। ओके, लिखो इज इक्वल टू D2 D2 इज टू। इज टू, ऐसे ही करके इज इक्वल। नहीं नहीं नहीं, वो सेमीकोलन के वाला बटन लगाओ शिफ्ट के साथ अच्छा, हाँ, भाई। ओके। हम्म। D20। यस। हम्म नहीं, ये सेमी कॉलम वो लग गया। करो। तो यहाँ पे कर दो ग्रेटर देन, नहीं नहीं नहीं, ग्रेटर देन लगाओ भाई। बैक करो। ग्रेटर देन, इक्वल टू, मतलब ज्यादा भी हो सकती है बराबर भी हो सकती है। 70,000। जो भी अमाउंट है ना, 70,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, वट। हम्म तो अपना वो रूल यहाँ पे खुद बनाना पड़ेगा। हम्म नाउ क्लिक ऑन फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करके फिल हम्म इफेक्ट्स में जाओगे। इसने बोला कि भाई हम्म लाइट ब्लू कलर देना है। ठीक है? हम्म तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने डाला दिस वन, इसको अगर मैं कोई बॉर्डर भी देना चाहता हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर की ऑप्शन है। हम्म सो ओके। बॉर्डर की लाइन जैसे हमने चूज की दिस वन, और उसकी लाइन का भी कलर कैसा हो, हम्म ये करके हम्म ओके कर दो। ओके ओके करो। ओके ओके, आ गया। हम्म तो देखो भाई, जिन एम्प्लॉयज की सैलरी यहाँ पे 70,000 या उसके ज्यादा है, तो उसके बिहाफ पे इसने क्या कर दिया, नाम कर हम्म दिया यहाँ पे। हम्म ये भी हम काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी की वैल्यू होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं नहीं करे। करेगा। हम्म ओके। या नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या कहती है? apply orange effects color if department column name is equal to I1 सेल। I1 cell।
अब I1 के अंदर हम लोगों ने एक ड्रॉप डाउन का बटन बना रखा, ठीक है। हम्म भाई यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के नाम है, ये चाहे कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, डिपार्टमेंट है, या हम्म कोई वैल्यू। ओके। हम्म सो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस सेल के बिहाफ पे हम्म आई वांट टू हाईलाइट डिपार्टमेंट नेम, हम्म ओके, हम्म बेस्ड ऑन दिस वन I1 सेल। हम्म जो भी नाम मैं यहाँ पे कर दूं सिलेक्ट, वो क्या कर दे भाई, उसी नाम वो को यहाँ पे यहाँ पर हाईलाइट भी कर कर दे दे। हाईलाइट ना। हम्म। तो फॉर्मेटिंग करनी है डिपार्टमेंट वाले नाम पे, हम्म तो हम डिपार्टमेंट को ही करेंगे सिलेक्शन। हम्म ओके, तो हम्म लगा के दिखाओ रूल, ऑल्ट एच एल आर, और और एच, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज पकड़ी हमने यहाँ पे। हम्म ये हम्म, राइट। इसको कीजिए, पहले सिलेक्शन करो भाई। न्यू रूल। अब हम्म बताओ कौन सा रूल लगाओगे यहाँ पे। लास्ट वाला। ठीक है, वेरी गुड, करो ओके। अब रूल आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, हम्म ठीक है ना। तो इसमें फिर से हमें वही करना पड़ेगा ना, C2 इज इक्वल टू C2 इज इज टू इक्वल सी टू ट्वेंटी C2 इज टू C20 द वैल्यू इन दिस वन रेंज दैट शुड बी इज इक्वल टू I1 सेल। इज इक्वल टू I1। हम्म रुको ओके रुको फॉर्मेट रुको 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 ने। भाई, अच्छा। देखो। इससे पहली जो हमने कंडीशन डाली उसमें एम्प्लॉय के नाम को किया हाईलाइट, ओके, बेस्ड ऑन हम्म बेसिक हम्म सैलरी। हम्म भाई वहां पे क्या था, मतलब हर इंसान की सैलरी उसके सामने वाले सेल में थी, हम्म ओके। हम्म लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या है, मतलब C2 से C20 में आओगे, ऊपर से नीचे ये तो चेंज होता रहेगा। हम्म लेकिन ये जो I1 का जो सेल है, ये एक अकेला सेल है। राइट। इसका कनेक्शन हर किसी सेल के साथ करना है। हम्म यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको आप डायरेक्टली सिलेक्शन करोगे, हम्म इन दैट केस तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो उसको ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगा। ओके। या फिर अगर आपने यहाँ पे इसको लिखा, हम्म लिखो I1, तो आपको इसको फ्रीज करना पड़ेगा। लिखो I1, लिखो। हम्म फ्रीज करने की मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी, दैट इज, F4। शाबाश, करो F4। ओके, अब इस सेल की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया। नाउ क्लिक ऑन फॉर्मेट, फिल इफेक्ट्स, और ऑरेंज कलर डाल दो। हम्म नीचे, दिस वन। ओके 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 ओके। अब देखो वहां पे I1 में चेंज करना, अकाउंट्स को पकड़ो वहां पे, ठीक है। ओके वहां पे अगर अच्छा, वो आपने अपने आप अकाउंट्स को चेंज चूज करता किया, है। तो उसने अकाउंट्स के ही नाम कर दिया हाईलाइट, HR पकड़ो वहां पे। ओके ओके। तो हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे सेल के बिहाफ पे भी काम कर सकते हैं इस तरीके से। भाई जो भी हम्म यहाँ पे आएगा, वैल्यू आएगी, वो हम्म यहाँ पे कर देगी, हम्म है ना। HR में काम करते हो आप, चीजें काम आएंगी हम्म आपको यहाँ पे। राइट। अब यहाँ पे एक रूल लगा हुआ है, हम्म ठीक है? इसको मेरे को भाई यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेटिंग हटानी है। हम्म तो कंडीशनल। यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम दी सेलेक्टेड सेल्स, हम्म ठीक है। हम्म अब कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आएगी भाई, इस सेलेक्टेड रेंज में मैं चाहता हूँ जो एवरेज से ज्यादा है उनको एक अलग कलर कर दूं, एवरेज से कम वाले को अलग कर दूं, हम्म ओके। हम्म इसका जो एवरेज वैल्यू है वो कितना है, 5.5 है। हम्म तो रेंज को पकड़ा हमने यहाँ पे, वहां पे रूल नंबर 4 है, लगाओ। हम्म इसमें सॉरी। एस्केप करके ऑल्ट एच एल आर। तो ये पहले इसको सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। हम्म HLR। रूल नंबर 4 है, एवरेज से ज्यादा वालों को अलग कलर कर दो, कम वालों को अलग कर दो। इसमें कोई कलर, क्या बोला था उन्होंने, कोई भी कलर लेना है।
मैक्सिमम रेट इसी मिनिमम। पे अब दूसरा रूल फिर से लगाओ, ओल्ड एच एल आर फिर से करके। हाँ वही। न्यू रूल। रूल नंबर 4। नहीं, उसमें पहले बिलो करना पड़ेगा या ऐसे अपने आप हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक बार वो करना पड़ेगा ना। बिलो पे क्लिक करो भाई, दोनों है ऑप्शन हो ना? आप। बिलो कर हम्म। दो नीचे। बिलो। नाउ क्लिक ऑन फॉर्मेट। जिसमें ग्रीन करना था, क्या करना था कोई मैंने भी कर लो, उसमें? कोई भी कर लो। हम्म। ओके ओके ओके। आगे हम्म। भाई, बाद में भी वैल्यू चेंज होगी, फॉर्मेटिंग उसके भी यहाँ पे आ जाएगी। हम्म। ये भी काम कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ओके। हम्म। इनके नाम है, कोर्स के नाम है, कुछ फी है। हम्म। कभी कभी डेटा ही यूनिक और डुप्लीकेसी के भी यहाँ पे होगा, वो चाहे कुछ भी नाम है। हम्म। तो मैं चाहता हूँ डेटा में से भाई ये देखो कि जो भी नाम एक बार आया है, ओके, हम्म। हम्म। तो उसको एक अलग कलर कर दूं, या फिर हम्म। डुप्लीकेट है टू टाइम, मोर देन टू टाइम्स है, उसको हम्म। कोई और कलर देना चाहता है। हम्म। तो नेक्स्ट कंडीशन ये कहती है कि भाई जो भी नाम यूनिक है उसको येलो कर दो, जो डुप्लीकेट है उसको रेड कर दो। हम्म। तो करो ऑल्ट एच एल आर। ओके, तो इसमें इसको जाके रूल नंबर 5। यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, सो वी आर सेइंग कि जो यूनिक है उनको येलो कर दें। यूनिक को येलो कर दो। हम्म। आपने डुप्लीकेट कर दिया रे येलो। डुप्लीकेट को हो गया। कोई बात नहीं, अब देखो उसमें चेंज करना है, करो ऑल्ट एच हम्म। एल आर। एडिट कीजिए एक बार। एडिट हेलो। रूल। हाँ गुरु जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे यूनिक करना है। ओके। हम्म। ठीक है, अब फिर से करूँ? ऑल्ट एच एल आर। ऑल्ट एच एल आर। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट, यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया फॉर्मेट। अब की बार पहले वहां पे यूनिक यूनिक कर दिया ना पहले हमने। यूनिक, यूनिक पहले कर दिया ना, तो अब डुप्लीकेट होएगा। ठीक है, डुप्लीकेट को रेड कीजिए। डुप्लीकेट को रेड कर देंगे। ओके ओके ओके, गुड। So now we want to highlight the student's name based on their fee. Okay. हम्म। If the fee is equal to 5,500, in that case we want to highlight those name in green color. ऊपर ये हम ऑप्शन 2 बार कर चुके हैं, करके दिखाना होगा आपको। Highlight the names of the students who have यस। more than। जिनकी भी फी इज इक्वल टू 5,500। तो कौन सा रूल काम आएगा अब यहाँ पे? Format only cells that contain। Whenever we want to apply formatting based on different cell. हाँ, so वो use a formula to determine which cell to format। Yes, this one. हम्म। And you will have to Write the। make your formula is equal to, अब आपको देखना है कि फी कहाँ पे। हम्म। So तो fee is C25, in, C25 okay, to C32, is equal to okay, 5,500। is equal to 5,500। हाँ, वहां पे कोई नाम भी हो सकता है, ओके। तो टेक्स्ट वाली चीज होगी तो डबल कोट्स में लिख देंगे। हम्म। ठीक है। करो फॉर्मेट कर दो, ग्रीन कलर। फॉर्मेट ग्रीन कलर, फिल कलर ग्रीन।
आ गया। हम्म अब कभी कभी डाटा ना आपके पास कुछ टारगेट के बिहाफ पे हुआ, ओके। हम्म भाई टारगेट क्या है यहाँ पे, चाहे वो टारगेट आपका वैल्यू के बिहाफ पे है, डेट है, टाइम है, कुछ भी है। हम्म ये हमारे पास कुछ बच्चों की बैच वाइज रिपोर्ट है। हम्म 26 बैच की रिपोर्ट आ गई, ओके। अभी इस केस में यहाँ पे ये ट्रेनिंग करा रहा है यहाँ पे। हम्म बच्चे ट्रेनिंग करते हैं पायलट की, उनकी एक 250 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो बच्चे की भाई इस लेवल की ट्रेनिंग जो है कब स्टार्ट हो, ये कब फिनिश हो, फिर नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग कब स्टार्ट हो, वो कब हम्म फिनिश हो, बच्चे का फिर कब जाके कन्वर्जन हो। हम्म तो डेटा चाहे कुछ भी है, आप भी एचआर में काम करते हो, आपके पास भी कुछ बैचेज आते हैं। हम्म तो यहाँ पर भी क्या चीज़ है भाई, हम काम ऐसा करना चाहते हैं ताकि हमारे को पता चले कि कौन से बैच का कौन सा काम टाइम पे हुआ, डिले हुआ, या फिर उसका कोई अपडेशन यहाँ पे नहीं है। हम्म तो ये जो सेकंड वाली जो डेट, पहली जो डेट है, ये हमारी है टारगेट। ओके इसके नीचे वाली जो डेट है, दैट इज द एक्चुअल डेट, की वो काम हुआ कब। हम्म ओके। सो हम लोग इस ऊपर वाले के बिहाफ पे भाई नीचे वाले को हाईलाइट करना चाहते हैं। हम्म अगर ये डेट ऊपर वाले से कम बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे काम हो गया टाइम पे, तो आई ग्रीन कलर। राइट और नहीं यहाँ तो पे अगर बराबर तक भी बात आ गई, तो आज डेट कितनी है, 24 है, मेरे को कोई हम्म पेमेंट करनी है, रात के हम्म 12 बजे तक पेमेंट कर दूंगा, ऑन टाइम काम हो जाएगा। हम्म अगर ज्यादा हो गई, तो मतलब काम होगा डिले। राइट तो फिर यहाँ पे कलर आ जाना चाहिए रेड। हम्म अगर कोई भी सेल ब्लैंक है, तो इसका मतलब कोई अपडेशन नहीं है हमारे पास। हम्म और क्लियर है यहाँ पे। मतलब हम्म एक सेल के ऊपर हमारे को 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है, ओके। हम्म तो करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पे अभी तो रूल लगा हुआ है, ये हमने हटा दिया। हम्म सो वी वांट टू हाईलाइट दीज डेट्स, इसको राइट एक्चुअल डेट को। हम्म अब मेरे को ये बताओ, इसका सेल एड्रेस क्या है एक्चुअल डेट का। एक्चुअल डेट का हम्म। एक बार इधर चला बताओ। ये है, D2 अच्छा नहीं कहाँ पर है ये ये है। D3 D3 से L3 यस। सो अगर ये D3 L3 ऊपर वाले से कम बराबर है तो ग्रीन, उससे हम्म ज्यादा है तो रेड, और इसमें कोई भी सेल ब्लैंक है तो ब्लू आ जाए। हम्म लगाओ रूल, वोल्टेज चला। अब बताओ कौन सा रूल लगाओगे। यूज अ फॉर्मूला गुड। अब आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ओके। इज इक्वल टू D3:L3। D3 करो भाई, हाँ शाबाश। तो L3 D3:L3 शुड बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू D2:L2। D2:L2 सीधा फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट करके कलर देके अप्लाई कर देना। हम्म। इसको करना है लाइट ग्रीन कलर, ये वाला। ओके ओके कर दो, ठीक है। ओके ओके, अप्लाई करना, अप्लाई। रुको 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 रुको, अब यहाँ पे देखो, अगर आपने कनेक्ट ओके कर दिया ना तो उससे बाहर आ जाओगे। ओके अगर आप वहां पे अप्लाई कर दिया तो रूल अप्लाई हो जाता है, वहीं पे खड़े खड़े हम लोग फिर से पहले दूसरा रूल भी लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके तो ओके हमारे को बाहर आने की जरूरत नहीं है भाई, मैनेज रूल का यही है, एक रेंज के ऊपर 20 रूल लगाने मेरे को हो सकता है। राइट ठीक है यहीं पे क्लिक करके और न्यू हम फिर से रूल लगा लेंगे यहाँ पे। हम्म अगेन फिर से करो यहाँ पे, इज इक्वल टू D3:L3। इज ग्रेटर देन, greater ओनली than ग्रेटर but देन, equal to only नहीं greater than नहीं, ओनली ग्रेटर, ठीक है। only greater than डी जो टू इज हमारी टू एल D2 is to L2। L2 हम्म। फॉर्मेट यस। इसमें हमको रेड रेड करना भाई। रेड कलर लगाना है हम्म। ओके। okay so अप्लाई now अप्लाई we करो, again wait अप्लाई करो। apply and then new अब rule एक रूल और भी लगाना है। हम्म अगर कोई भी सेल ब्लैंक है तो सेकंड वाला रूल लोगे, यहाँ पे जाके क्या कर देंगे हम लोग, ऑप्शन आएगी ब्लैंक, blanks और सीधा okay दे रखा है यहाँ पे, है ना। okay तो ब्लैंक है तो भाई मान के blue चलो कि color ये डालना। blue color ओके। हम्म
अब ये देखो, ये एक बैच का हिसाब किताब हो गया। हम्म भाई मेरे पास तो बड़े सारे बैच है। हम्म अब हम लोगों को काम क्या करना है, एक रो को छोड़ के एक रो के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है। एक को छोड़ के। हाँ मतलब ये तो 26 बैच का हिसाब किताब हुआ ना, अब ट्वेंटी राइट। सेवन का भी ऐसे ही करना है, 28 का भी करना है। करेक्ट। ओके। हम्म तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यही चीज बार बार करनी है, तो बार बार तो रूल नहीं लगाएंगे हम लोग, टाइम हम्म लगेगा। हम्म एक्सेल की पहली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया थी कुछ, हम्म बताओ। हाउ वी कैन अप्लाई सेम फॉर्मेटिंग रिमेनिंग डेटा। भूल गए? सेलेक्ट करना था, कंट्रोल है। नहीं, देखो, जो फॉर्मेटिंग यहाँ डाली है वही फॉर्मेटिंग नीचे वाले डेटा पे भी चाहिए। वो ड्रैग करना है, हाँ। मतलब एक रो को छोड़ के एक रो के ऊपर अप्लाई करना है। हम्म तो दोनों डेट को पकड़ा, हम्म जस्ट वी नीड टू वंस क्लिक ऑन दिस वन फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर। ओके। एक बार क्लिक करके भाई ये 12 अप्रैल से लेके अब नीचे जहां तक डाटा है वहां तक बस सिलेक्शन कर दो। करो, छोड़ना मत उसको, और नीचे जाओ। ओके, छोड़ दो। तो वो जो फॉर्मेट पेंटर है वो बेसिकली उस रूल को भी कॉपी करेगा। हम्म ठीक है ना? ठीक। हम्म तो ये भी हम काम करते हैं। तो इस तरीके से डेटा चाहे कुछ भी हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल हम लगा सकते हैं। ओके, आगे और भी राइट। एडवांस में आएगा। इसके भी राइट। काम पे नीचे भाई यहाँ पे ये होमवर्क 1, हम्म एक ये होमवर्क 2, हम्म और एक ये होमवर्क 3। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तो एक बार आप इनको इन ये तीनों पे मैं काम करना है। प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ठीक है। और ये जो ड्रॉप डाउन्स और ये सब बाद में बता सिखाओगे आप मुझे? ड्रॉप डाउन वाला बटन नेक्स्ट वाली क्लास में आएगा, डेटा वैलिडेशन में। ठीक ठीक है। ठीक ठीक है, है, ये उसके मैं बाद फिर प्रैक्टिस। आपके सारे वो लॉजिकल फंक्शंस आएंगे, एचआर वाले, इफ ठीक एंड है। ऑल। वो फिर मैं ना अपनी एक बार आपके उससे प्रैक्टिस करके फिर आपके साथ अपनी एक शीट पे प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, अपने डेटा मेरे को दिखा देना, जो भी आपकी हाँ रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हाँ। भी काम कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, डन। ठीक है जी, ओके बाय। थैंक यू।